है अब तक की जो विभिन्न संस्थानों ने जो आंसर की जारी किए उसके अकॉर्डिंग। आप डरिए मत, 31,000 पद हैं, यानी 31 नए गांव बसाए जाएंगे, 31,000 नए गांव बसाए जाएंगे। तो इस बात को लेकर के चिंता न करें, इस बात को लेकर के चिंता न करें कि मेरिट 130 रहेगी। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि चाहे तो एसएसटी हो, चाहे आपका मैथ साइंस हो, चाहे आपका लेवल फर्स्ट हो, मेरिट 120 से ऊपर किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगी, किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगी। क्योंकि केवल रीट का ही नहीं है ना, बीएसटीसी के जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन तो रीट में आए हुए अंकों के आधार पर होगा। लेवल फर्स्ट के बच्चों का सिलेक्शन जो आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो अंक आएंगे उसी के आधार पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। लेकिन लेवल सेकंड के जो बच्चे हैं उनमें अंतर कैसे पैदा होगा, देखिए मैं आपको बताता हूं। लेवल सेकंड के अंदर 90% अंक तो किसके होंगे, 90% अंक तो आपके होंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा के, और 10% जो अंक होंगे वो होंगे आपकी ग्रेजुएशन के। जो बीएससी वाले बच्चे हैं वो बीएससी वाले बच्चे उनके बीएससी के, और जो बच्चे बीए के, और जो बच्चे कॉमर्स के उनके कॉमर्स के। कितने परसेंट, 10%। अब देखो इसमें अंतर कैसे आएगा। जैसे एसएसटी के अंदर एक बच्चे के, एसएसटी के अंदर एक बच्चे के 120 अंक आए, कितने, 120 अंक आए, लेकिन उसके ग्रेजुएशन में 60% अंक है। तो 60% अंक का मतलब इसके कितने अंक जुड़ेंगे, उसके 6 अंक जुड़ेंगे, और बाकी के आपके 120 में से जो बनते हैं वो जुड़ेंगे। लेकिन अगर एक बच्चे के 114 नंबर है, कितने, 14 नंबर, 114 नंबर है किसमें, शिक्षक पात्रता परीक्षा में, लेकिन उसके बीएससी में या बीए में 80% अंक है, तो ये दोनों बराबर रहेंगे, ये दोनों बराबर रहेंगे। तो बाय द वे किसी बच्चे के रिटर्न के अंदर इस शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंदर कुछ अंक कम आ गए हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में 6 अंक है, तो उसकी भरपाई कर लेगा, वो उसकी भरपाई कर लेगा। कितनी कर लेगा, आपको मैंने बताया। अगर आपका 20 का अंतर है, 20% का अंतर है, तो यह मान करके चलिए 2 अंक आ जाएंगे आपके, 2 अंक आपके ओवर ऐड हो जाएंगे। तो एक तो इस चीज को लेकर के आप ज्यादा चिंतित न हो। 120 से ऊपर मेरिट किसी भी शर्त पर नहीं जाएगी। वो इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि पद 31,000 हैं। जो आप लोगों ने परीक्षा दी है उन्हीं में से तो इन बच्चों का सिलेक्शन होगा। भाई बाहर से थोड़ी आएंगे, दूसरे राज्यों से थोड़ी आएंगे। आपने जिन बच्चों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा दी है वो बच्चों, उनमें से 31,000 बच्चों को विभिन्न कैटेगरी में लिया जाएगा, विभिन्न सब्जेक्ट में लिया जाएगा। लेवल फर्स्ट में अलग पद होंगे, लेवल सेकंड में अलग पद होंगे, मैथ साइंस के अलग होंगे, संस्कृत के अलग होंगे, हिंदी के अलग होंगे, अंग्रेजी के अलग होंगे। तो आप इसको लेकर के बहुत ज्यादा तनाव में मत आइए। यह सही है कि पेपर सरल आया है, यह सही है, पेपर तुलनात्मक रूप से आसान रहा है, लेकिन कितना बढ़ जाएगा, हमने बहुत बढ़ा दिया। जैसे लेवल फर्स्ट है, लेवल फर्स्ट के बच्चों की जो वेटिंग थी, जैसे वेटिंग में 105 जिस बच्चे के नंबर थे उसका सिलेक्शन हुआ था। वेटिंग के बाद में जब दोबारा से वो लिस्ट आई तो उसके अंदर जिस बच्चे के 105 अंक थे ना, उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ था। तो अब हमने, अगर सरल है ये पेपर, तो हमने मान लिया कि यार बच्चों ने तैयारी भी ज्यादा की और पेपर भी थोड़ा आसान था, तो अचानक से ऐसा थोड़ी होता कि आप एकदम से शिखर छू जाओगे, पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो ये मेरिट है वो हम 15% बढ़ा दो तो भी आप 120 के ऊपर मान करके चलिए कि सिलेक्शन होगा। तो एक तो आप सभी के सभी है ना, वो बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहिए कि आप बच्चों का सिलेक्शन होगा। जिन बच्चों के 120 प्लस हैं, ये मैंने बताया जनरल कैटेगरी के, बताया आप, ये बता देता हूं, जनरल कैटेगरी के नंबर बताया मैंने आपको ये। इसके बाद में जैसे एक तो ये कैटेगरी में बताना चाहूंगा, ये जनरल कैटेगरी का बताया मैंने 120। ओबीसी का 1 अंक कम कर लीजिए, ओबीसी का सिर्फ 1 अंक कम कर लीजिए, यानी 119, 1-2 का ही अंतर पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी के अंदर और राजस्थान का सबसे बड़ा जो जन समुदाय है जाट समुदाय, तो जाट समुदाय है वो प्रोग्रेसिव कौम है, और राजस्थान के 11 जिलों के अंदर इनका आधिक्य है। और शेखावाटी इलाका हुआ, बीकानेर का इलाका हुआ, इन इलाकों के अंदर अलवर भट्टपुर ये इलाका हुआ, यहां पर ये बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे और ठीक स्थिति है इनकी। तो इस कौम की वजह से ये जो है ओबीसी है वो जनरल के इक्वल ही रहती है। अब आती है बात किन की, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, इन तीनों की मेरिट लगभग बराबर रहेगी।
ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है वो कम रहेगी। आप यूं कह सकते हो एससी एसटी ओबीसी से कम रहेगी इनकी मेरिट। ईडब्ल्यूएस की मेरिट है वो ओबीसी से कम रहेगी। तो जो ये बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस के, एससी के, एसटी के, वो 115 से 120 के बीच में है, वो बच्चे भी आश्वस्त हो सकते हैं कि नंबर आएगा। फिर मैं उस बात को रिपीट करूंगा, आप सुन रहे हो कि सर हर लड़का 120 से ऊपर बता रहा है। हर लड़का नहीं बता रहा है यार, जो इंटेलिजेंट लड़के हैं, जो लगातार तैयारी कर रहे थे, वो बच्चे बता रहे हैं, तो उन बच्चों का तो नंबर आएगा। और नंबर आपको ये देखो नहीं कि कोई एक दो बच्चे थोड़ी लेने हैं, 100-200 भी नहीं लेने हैं, 1000 बच्चे भी नहीं लेने हैं, 5000 भी नहीं लेने हैं, 10,000 भी नहीं लेने। 10,000 के भी 3 गुने 1,000 फिर और 31,000। तो एक तो पॉजिटिव रहो, आप ऐसे आपका खून कम हो जाएगा। आप है वो बी पॉजिटिव। 120 नंबर जिसके बन गए वो 2-3 दिन रेस्ट करो, आराम करो, फिर नए उत्साह, नए जोश, हिम्मत के साथ में आगे की तैयारी जारी रखो। ध्यान देना, शिक्षक है वो हमेशा एक छात्र बना रहता है। तो जो शिक्षक हमेशा छात्र बना रहता है वो अच्छा शिक्षक होता है। तो क्योंकि आप अच्छे शिक्षक बनना चाह रहे हो, इसीलिए तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लिया है। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखना,